हेलो बेटा, हमारा पार्टनरशिप अकाउंट कंटिन्यू है। हम लोग आज पार्टनरशिप अकाउंट का एग्जाम्पल नंबर 7 डिस्कस करेंगे। ए एंड बी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल्स ऑफ ₹5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। उनका जो कैपिटल है ए का 5 लाख है और बी का कैपिटल 3 लाख का है। On 31st October 2018, A advanced ₹2 lakh as loan to the firm without any agreement as to interest. 31 अक्टूबर 2018 को A ने फर्म को लोन दिया है 2 लाख रुपए का, जिसके लिए A ने फर्म के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया कि उसने जो लोन दिया है उस लोन के सामने उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, उसका उसने फर्म के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 शोड अ प्रॉफिट ऑफ 4,30,000। फर्म का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 4,30,000 रुपए का हुआ है, बट द पार्टनर्स कुड नॉट अग्री अपॉन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी चार्ज्ड एंड द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। कितना इंटरेस्ट ऑन लोन देना है और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में, वो पार्टनर्स ने अभी तक नक्की नहीं किया है। हमको क्या क्या प्रिपेयर करने के लिए बोला है क्वेश्चन में? पास जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स एंड प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टनर्स एंड लोन अकाउंट ऑफ ए। हमको दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है, ए का लोन अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट की एंट्री करनी है। ये मैंने हेडिंग दिया capital account particular we have two partners A B particular A B और ये मैंने बनाया A का लोन अकाउंट पर्टिकुलर रुपीस पर्टिकुलर रुपीस। सबसे पहले हमको दोनों का कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख 3 लाख। कैपिटल हम लोग कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ए और बी ने फर्म को पैसा दिया है, मतलब ए और बी गिवर है, इसलिए हम लोग उसको क्रेडिट में लिखेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए का कैपिटल है 5 लाख और बी का कैपिटल है 3 लाख। ए ने 2 लाख रुपए का फर्म को लोन दिया हुआ है। स्टूडेंट, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है इस चैप्टर की स्टार्टिंग में कि अगर कोई भी पार्टनर लोन देता है और उसका परसेंटेज अगर स्पेसिफाइड नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो बाय डिफॉल्ट 6% हम लोगों को उसको इंटरेस्ट देना है। तो 2 लाख ये हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख का लोन ए ने फर्म को दिया है इंटू 6% इंटू 3110 को दिया है, तो पीछे टाइम ड्यूरेशन कितना बचा? 11, 12, 1, 2, 3 5 महीना इंटू 5 डिवाइड बाई 12, तो 2 लाख इंटू 6% इंटू 5/12। देखते हैं इंटरेस्ट कितना आता है। 2 लाख इंटू 6% इंटू 5 डिवाइड बाई 12, इंटरेस्ट आएगा 5,000। अब इसकी एंट्री किस तरीके से पास करेंगे, ध्यान देंगे हम लोग। इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है ना, फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, तो ये फर्म का एक्सपेंस है। फर्म एंट्री करेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू एस लोन अकाउंट। फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए हम लोगों ने उसको डेबिट किया। ए के लिए वो इनकम है, इसलिए ए को क्रेडिट किया, ए के लोन को क्रेडिट किया। 5,000। अब इसको क्लोज करेंगे हम लोग। जब भी कोई एक्सपेंस को क्लोज करते हैं तो वो पीएनएल में जाता है। ये डेबिट है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। जर्नल एंट्री बनेगी पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000। 2 लाख इंटू 6%, क्योंकि कोई परसेंटेज स्पेसिफाइड नहीं है। अगर पार्टनर लोन देता है तो उसको हम लोग 6% कंसिडर करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन को। 31 अक्टूबर है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च इंटू 5/12, 5,000 रुपया इंटरेस्ट। फर्म जो है वो पार्टनर ए को इंटरेस्ट दे रही है, तो फर्म का एक्सपेंस है, इसीलिए इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट। ए को मिल रहा है, ए के लिए इनकम है, इसलिए ए को क्रेडिट किया। इंटरेस्ट ऑन लोन को क्लोज किया,
इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, एक्सपेंस को हमेशा पीएनएल में क्लोज करते हैं, तो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब इसके इफेक्ट कैसे शो करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों कैंसिल हो गया। टू एज लोन, तो यहाँ पे ए के लोन में क्रेडिट में लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट में 5,000। ए ने लोन कितना दिया हुआ है? 2 लाख का। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ए ने फर्म को लोन दिया है, तो ए के लोन में क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख। इंटरेस्ट कैंसिल। टू एज लोन का ए में हम लोगों ने क्रेडिट में पोस्टिंग किया। अब ये पीएनएल अकाउंट डेबिट है, ये हमारा एक्सपेंस है। हमारा प्रॉफिट 4,30,000 का है। 4,30,000 के प्रॉफिट में से ये 5,000 रुपए हम लोग एक्सपेंस का डिडक्ट करेंगे, तो बाकी प्रॉफिट बचेगा 4,25,000 का। अब इस प्रॉफिट को हम लोग ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी आप लोग ध्यान से देखेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि फर्म का जो प्रॉफिट है वो फर्म ए और बी को दे रही है, तो ये फर्म का एक्सपेंस हुआ, इसलिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट किया टू ए टू बी। 4,25,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट था, उसको ए और बी में पीएनएल रेशियो नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट इक्वल रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए को मिलेगा 4,12,500, बी को मिलेगा 4,12,500। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन यहाँ पे नहीं बना रहे। टू ए टू बी, तो ए और बी के क्रेडिट में बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ए में 4,12,500, बी में 4,12,500। अब इनका टोटल करेंगे 9,12,500, 7,12,500, 9,12,500, 7,12,500 टू बैलेंस क्रेडिट फॉरवर्ड 9,12,500, 7,12,500। और यहाँ पे लोन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे 2,05,000, 2,05,000। इसका मतलब फर्म को टू बैलेंस ए को देना है 2,05,000। ओके बेटा, एक बार फिर से देख लेते हैं। ए और बी का कैपिटल था, वो कैपिटल में हम लोगों ने क्रेडिट में लिखा। ए का लोन था, लोन हम लोगों ने लोन के क्रेडिट में लिखा। उसके लोन के ऊपर 6% का 5 महीने का इंटरेस्ट निकाला, तो 5,000 रुपया। इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू ए को मिल रहा है, इसलिए एज लोन अकाउंट क्रेडिट। एक्सपेंस है, इसलिए पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000। ये दोनों कैंसिल हो गया। एज लोन क्रेडिट है, तो ए के लोन में हम लोगों ने क्रेडिट में लिखा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 5,000। एक्सपेंस है, हमारा प्रॉफिट 4,30,000 है, 5,000 का इंटरेस्ट का एक्सपेंस है वो माइनस किया, बाकी 4,25,000। ये प्रॉफिट बचा, ये प्रॉफिट फर्म ए और बी को देगी, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू ए टू बी 4,25,000 को इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ए और बी के क्रेडिट में फिर इनका बैलेंस निकाल दिया। ये आप लोगों का एग्जाम्पल नंबर 7। आगे बढ़ेंगे बेटा। Now we are doing example number 8. क्या लिखा हुआ है? अमन एंड बोमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अमन एंड बोमन ये दो पार्टनर्स हैं, उनका पीएनएल का रेशियो इक्वल है 1:1। बिजनेस इज बीइंग कैरिड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय अमन ऑन अ ईयरली रेंट ऑफ ₹24,000। जिस जगह पे वो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी अमन का है, और फर्म अमन को रेंट दे रहा है कितना रुपया? 24,000 ऑन एन ईयरली रेंट ऑफ ₹24,000। पूरे साल का फर्म उसको 24,000 रुपये रेंट दे रही है। अमन इज टू गेट सैलरी ऑफ ₹1,20,000। अमन को
1,20,000 रुपया फर्म सैलरी दे रही है पर एनम, एंड बोमन इज गेट 5% कमीशन ऑफ नेट सेल्स विच ड्यूरिंग द ईयर वाज 30 लाख। बोमन को 5% कमीशन देना है सेल्स का, एंड द सेल्स इज 30 lakhs। 30 lakhs का 5% निकालेंगे, मतलब बोमन की कमीशन आएगी 1.5 लाख की। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट वाज ₹5 लाख। प्रॉफिट बिफोर रेंट हम लोगों को 5 लाख दिया हुआ है। रेंट हमारा एक्सपेंस होता है, तो उसको हम लोग माइनस कर देंगे 24,000, तो बाकी फर्म का जो प्रॉफिट बचेगा 4,76,000 फर्म का प्रॉफिट बचेगा। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर 31 मार्च 2019। यहाँ पे हमको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर्टिकुलर रुपीज रेंट ऑफ अमन, वो यहाँ पे हम लोगों ने प्रॉफिट में से डिडक्ट कर दिया, उसका P&L एप्रोप्रिएशन में कुछ भी नहीं आएगा। अमन सैलरी, फर्म अमन को सैलरी दे रही है, इसका मतलब ये फर्म का एक्सपेंस है, इसीलिए P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में टू अमन सैलरी 1,20,000। बोमन को कमीशन दे रही है 1.5 लाख। अगेन फर्म बोमन को कमीशन दे रही है, फर्म का एक्सपेंस है, टू बोमन्स कमीशन 1.5 लाख। और फर्म का जो प्रॉफिट है वो 4,76,000 है। प्रॉफिट हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं बाय P&L 4,76,000। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे। क्रेडिट का टोटल 4,76,000 को यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे 4,76,000। 4,76,000 में से ये दोनों माइनस करेंगे। 476 माइनस 1,20 माइनस 1,50 2,06,000। अब ये 2,06,000 को टू कैपिटल अकाउंट अमन और बोमन उन दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनके रेशियो में डिवाइड बाय 2, मतलब अमन को प्रॉफिट मिलेगा 1,03,000, बोमन को प्रॉफिट मिलेगा 1,03,000। ये हम लोगों ने आज के वीडियो में एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 हम लोगों ने डिस्कस किया।